हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं शाकर मिश्रा, आप लोगों के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहा था। अब तक हम लोग लेक्चर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पाँचवें लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने अटेंड किया था, उस वीडियो लेक्चर्स के आज सबसे पहले रिकैप देखेंगे। और आज छठे लेक्चर में हम आप सबों का फिर से वेलकम करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि प्लांट एक्सिस में कितने पार्ट थे, 2 पार्ट हुए थे। सबसे पहले अंडरग्राउंड सिस्टम बना जिसको हम लोग रूट सिस्टम कहे, और दूसरा क्या बना, शूट सिस्टम बना जो एबव द ग्राउंड होता था। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं था। इसके बाद हम लोगों ने लेक्चर 1 में कंप्लीट रूट सिस्टम की डिस्कशन की। ये रूट सिस्टम अगर किसी का छूट गया हो तो इस चैनल पे ऑलरेडी उसकी वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है, तो आप पहले वहाँ से शुरू करोगे। इसके बाद हम लोगों ने स्टेम और बर्ड्स के बारे में चर्चा की, जो हम लोगों का लेक्चर 2 बेसिकली रहा। थर्ड लेक्चर में स्टेम मॉडिफिकेशन और लीव्स की चर्चा हुई, और फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने लीव्स को कंक्लूड किया। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस टच किया। इन्फ्लोरेसेंस टच करने का ये मतलब है कि अब तक हम लोगों इतने तक, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम था, रूट सिस्टम, स्टेम, बर्ड, लीफ, ये पूरा का पूरा क्या था, ये अब तक हम लोगों ने वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी पढ़ा। क्या पढ़ा है, प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन के, वेजिटेटिव पार्ट्स के मॉर्फोलॉजी की डिस्कशन अब तक हम लोगों ने की है। लेक्चर 5 से हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी की शुरुआत की थी, और हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना था कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, जिसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है शूट सिस्टम का। लीफ जो होता है वहाँ पे फ्लोरल लीफ जो होते हैं वहाँ पे फ्लोरल लीफ के तरह मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गार्नेशियम। और नोड्स और इंटर नोड्स जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, जिससे इंटर नोड के बीच की स्पेस डिक्रीज हो जाती है। ये सब बात हम लोगों ने लेक्चर 5 में जाना था। और लेक्चर 5 का हम लोगों का मेन टॉपिक जो था वो इन्फ्लोरेसेंस था। तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा फ्लोरल एक्सिस पे, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा कहाँ, फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम लोगों ने कहा था इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस वेरियस टाइप्स के होते हैं, लेकिन पोजीशन के आधार पे 3 तरह के इन्फ्लोरेसेंस हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले टर्मिनल, दूसरा एक्सिलरी, और तीसरा कॉलीफ्लोरस। टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस में हम लोगों ने इस बात को डिस्कशन किया था कि जब टर्मिनल बर्ड कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लोरल बर्ड में, और वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फ्लावर बन जाए या सिंगल फ्लावर अराइज हो, दैट इज नोन एज टर्मिनल बर्ड, टर्मिनल फ्लावर, या टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस जिसको आप कह सकते हो, जैसे कि आप नीरियम में देखते होगे, जैसे कि आप नीरियम में देखते होगे। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एक्सिलरी। एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस वैसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं बच्चे लोग जिसमें एक्सिलरी बर्ड जो नियरेस्ट लीफ होता है उसके एक्सिल का बर्ड मॉडिफाई किस चीज में कर जाएगा, फ्लोरल बर्ड्स की तरह हुआ एक्ट करेगा और फ्लावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस एक्सिलरी बर्ड में हम लोग ने हिबिस्कस की चर्चा की थी। कॉलीफेरस बर्ड जहाँ पे वुडी ट्रंक जो है, सॉरी कॉलीफेरस इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे वुडी ट्रंक जो है ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर में या इन्फ्लोरेसेंस में, जैसा कि जैक फ्रूट में हम लोगों ने कई बार देखा है, रिपोर्टेड है। इसके बाद यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग उसके ब्रांचिंग पैटर्न पे इन्फ्लोरेसेंस की चर्चा करते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न पे इन्फ्लोरेसेंस जो है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहला रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, तीसरा होता है मिक्स इन्फ्लोरेसेंस, और चौथा होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस वैसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं जहां पे मेन एक्सिस क्या करेगा, मेन एक्सिस जो है अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा। ये बात हमेशा याद रखोगे कि मेन एक्सिस क्या करेगा, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा। साथ ही साथ फ्लावर का अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा, एक्रोपीटल होगा, और फ्लावर का जो ओपनिंग होगा वो कैसा होगा, सेंट्रीपीटल के होगा। जबकि साइमोज में क्या होगा, जो मेन एक्सिस होता है वो डिटर्मिनेट होगा। डिटर्मिनेट कहने का मतलब कि मेन एक्सिस जो होंगे वो अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं शो करके कैसा ग्रोथ शो करेंगे, आप लिख सकते हो कि ये शो कैसा ग्रोथ करेंगे, लिमिटेड ग्रोथ।
साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने एक्रोपिटल की बात की, वहाँ पे बात किस चीज़ की होगी बच्चे लोग? बेसिपिटल की बात होगी। यहाँ पे फ्लावर का ओपनिंग सेंट्रीपिटल था, यहाँ पे फ्लावर का ओपनिंग सेंट्रीफ्यूगल होगा। ये डिफरेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद और भी डिफरेंसेस थे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इस लेक्चर्स को देखने से पहले पीछे वाले लेक्चर्स को आप लोग जरूर अटेंड करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके क्वेश्चंस डील करेंगे। अब फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि रेसिमोस जो है वो 3 तरह का होता है, कि मेन एक्सिस कैसा है? इलोंगेटेड है, कि मेन एक्सिस शॉर्टन हो गया है, जाके आगे छोटा हो गया, या मेन एक्सिस क्या हो गया है? फ्लैट हो गया, रिसेप्टिकल्स जैसा हो चुके हैं। अगर मेन एक्सिस इलोंगेटेड है तो उसमें हम लोगों ने सिंपल रेसिमी पढ़ी, स्पाइक पढ़ा, स्पाइकलेट पढ़ा। स्पाइकलेट का दूसरा नाम जो है वो है कंपाउंड स्पाइक, और सिंपल रेसिमी का जो कंपाउंड रेसिमी होगा उसको हम लोग पैनिकल भी कहेंगे। कैटकिंग पढ़ा और स्पैडिक्स पढ़ा था। ये सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़े थे। इस सारे का डायग्राम्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। ये सारे चीज़ आप लोग फिर से देख लोगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्लो चार्ट में मैंने उस डायग्राम्स को नहीं दिया है। डायग्राम्स ठीक है, आपको समझने के लिए ज़रूरी है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल्स आते हैं तो सिंपल रेसिमी के एग्जाम्पल्स हुए, स्पाइकलेट्स के एग्जाम्पल हुए, पैनिकल के हुए, कैटकिंग के हुए, स्पैडिक्स के हुए। यानी एक स्पाइक का एग्जाम्पल्स नहीं पूछता है एग्जाम में, बाकी सबका एग्जाम्पल कॉमन प्लांट है तो पूछ लेता है। मेन एक्सिस शॉर्टन में हम लोगों ने 2 तरह का पढ़ा था। सबसे पहले क्रोयोम और दूसरा क्या पढ़े थे? अम्बल। हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कशन किया था, क्रोम क्या होता है, अम्बल क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। फिर सिंपल क्रोम में डिस्कशन किया था सिसलपीनिया का। कंपाउंड क्रोम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉलीफ्लावर का। वहीं पे सिंपल अम्बल में हम लोगों ने बात की थी अम्बल फिरेशी फैमिली से ऑनियन की, जबकि कंपाउंड अम्बल में हम लोगों ने बात किया था कैरेट की। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर रखा है। इसके सारे के डायग्राम्स डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है। इस सारे के एग्जाम्पल्स डिटेलिफाई किए गए हैं पिछले लेक्चर में। बस हम ये रिकैप करा दे रहे हैं ताकि आप लोग बात समझ सको कि हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ थे और आज के लेक्चर में हम कहाँ से शुरू करेंगे। मेन एक्सिस अगर फ्लैटेंड हो जाए तो वो हेड बनेगा। हेड जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था 2 तरह का होता है। हेट्रोगैमस हेड होते थे, होमोगैमस हेड होते थे। सनफ्लावर की बात हम लोगों ने की थी, डिस्क इन्फ्लोरेसेंस की बात की थी, रे फ्लोरेट की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने कदम के फूलों की चर्चा की थी। ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर रखे थे। इन्वोक्यूल्स की बातें हुई थी, लॉडिक्यूल्स सब की बातें हुई थी। ये सारे चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। वहीं हम लोग फिर साइमोस की भी जब डिस्कशन किए थे तो सिंपल रेसिमी, मोनोसीजियल या यूनिपेरस का मतलब भी समझाए थे कि जब फ्लावर ब्रांचिंग एक साइड करे तो उसको यूनिपेरस कहते हैं। अगर एक ब्रांचिंग करे फ्लावर ब्रांचिंग तो उसको यूनिपेरस कहते हैं। अगर एक ही साइड में ब्रांचिंग हो तो उसको हेलिक्वाइड कहते हैं। अगर अल्टरनेट बेसिस पे हो तो उसको स्कॉर्पॉइड कहते हैं। ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने पिछले क्लास में कर दिए थे। सिंपल डाइसिजम की बात की थी कि जब फ्लोरल एक्सिस जो है वो 2 बार ब्रांचिंग करे जैस्मीन में। कंपाउंड डाइसिजम में जब सिंपल है तो कंपाउंड होगा तो वो दोनों ब्रांचिंग में भी फिर ब्रांचिंग हो। यहाँ पे कितने फ्लावर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद करो? यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 3 फ्लावर होंगे, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ 7 फ्लावर हो सकते हैं। ये सारी डिस्कशन हो चुकी है बच्चे। पॉलीसीजल साइम की भी बात हम लोगों ने किया था, मीडियम में होते हैं, जिसमें फ्लावर का नंबर क्या होता है? इनडिटर्मिनेट होता है, डेफिनेट नहीं होता है। मिक्स इन्फ्लोरेसेंस में जब बात किए थे, मिक्स का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। जहाँ पे रेसिमोज और साइमोज के कुछ कैरेक्टर आपस में मिलकर एक इन्फ्लोरेसेंस बनाए, उसके हम लोग क्या बोले थे? मिक्स इन्फ्लोरेसेंस बोले थे। जिसमें हम लोग थायरसस की बात किए थे, वर्टिसिलेस्टर के बारे में बात किया था। वर्टिसिलेस्टर जो है ये आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, ऑस्मियम। इसी का दूसरा नाम क्या है? हॉली बेसिल। और इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तुलसी कह सकते हैं। ठीक है। थायरसस कहाँ होता है? ग्रैप्स में होता है। ये आप लोग जानते हो, अंगूर। विट्रस उसका बॉटनिकल नेम है। सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग ने साइथियम की बात की थी, हाइपोथोडियम की बात की थी। साइथियम, हाइपोथोडियम, ये क्वेश्चन का बेस कई बार बना है। ठीक है,
यहाँ से आपको नीट में बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो साइमोस रेसिमोस की पे क्वेश्चन आ जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर कभी कदार उसका मन खुश हुआ तो सिंपल रेसिम मतलब मेन एक्सिस इलोंगेटेड पे क्वेश्चन दे देती है। अम्बेल एलियम सेपा आपके इस चैप्टर में आगे भी डिस्कशन होगा, तो एलियम सेपा पे क्वेश्चन दे सकती है। डेक्रस करोटा आप लोग रूट्स में पढ़े हो, यहाँ से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो इस तरह से देखो तो कुछ एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, बट आपके नीट में तो ये नहीं पूछते हैं, बट एग्रीकल्चर्स वगैरह का एग्ज़ाम जब आप दोगे या कोई देगा तो उसको ये सारा चीज़ ज़रूरत होगा। ये सारी बातें इन्फ्लोरेसेंस की हम लोगों ने क्या की थी लेक्चर नंबर 5 में, यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको कंप्लीटली डिस्कस करके उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके एग्जाम्पल्स, आपस में क्या डिफरेंस है, ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। आज अब हम लोग जब शुरू करेंगे ये लेक्चर, जब आज हम लोग ये वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे तो वहाँ हम बात बेसिकली कहाँ का करेंगे, फ्लावर की करेंगे। फ्लावर क्या है, फ्लावर के स्टडी को क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या है, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, फ्लावर का फंक्शन क्या है, ये सारी डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फ्लावर मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में। हम लोग पहले भी कल फ्लावर का डेफिनेशन पढ़े थे, आज थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टडी ऑफ फ्लावर को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। और बर्ड का फ्लावर में बनना इसको कहा जाता है एंथेसिस। एंथेसिस क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ अ बर्ड इनटू फ्लावर इज नोन एज एंथेसिस। सबसे छोटा फ्लावर जो है वो ओल्फिया है, जबकि सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो रेफ्लेशिया है। ठीक है, रेफ्लेशिया जो है वो टोटल रूट पैरासाइट है। ये टोटल रूट पैरासाइट एक बार क्वेश्चन आ चुका है, रेफ्लेशिया इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ा था कि फ्लावर के डेफिनेशन फिर से यहाँ एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग फ्लावर पढ़ रहे हैं तो एक डेफिनेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या है? मॉडिफाइड शूट, जहां लीफ कन्वर्ट हो जाता है किस में? लीफ कन्वर्ट हो जाता है पेटल, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रीशियम में, जबकि जो उसका नोड है वो कन्वर्ट हो जाता है थैलेमस में। और दूसरी बात, वो थैलेमस में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोड आपस में कंडेंस होके क्या रहते हैं? फ्यूज, कंडेंस होके रहते हैं। वही बात लिखा हूं मैंने, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू या चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या होता है? जहां शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम के तहत। ठीक है, अब फ्लावर का होल्स, हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर्स का कितने होल्स हैं? फ्लावर्स का 2 होल्स है। सबसे पहला होल्स को कहा जाता है इसेंशियल होल्स और दूसरे होल्स को कहा जाता है नॉन इसेंशियल होल्स। इसेंशियल होल्स जो है इसको इसीलिए इसेंशियल होल्स कहा जाता है क्योंकि ये वही पार्ट है फ्लावर के, ये वही होल्स हैं फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? ये मॉडिफाई क्यों हुआ? ये मॉडिफाई हुआ है फॉर द मिंट ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हुआ था। तो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होंगे वो इसके लिए क्या हो जाएंगे? एसेंशियल पार्ट्स हो जाएंगे, जबकि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हो जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेसरी पार्ट्स कहेंगे। तो एंड्रोशियम और गैनीशियम 2 ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंड्रोशियम जो है ये बेसिकली किस पार्ट को डिनोट करता है? मेल पार्ट को डिनोट करता है, जबकि गैनीशियम जो है ये बेसिकली किस पार्ट को डिनोट करता है? फीमेल पार्ट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स कैसे पार्ट्स हो जाएंगे? एसेंशियल पार्ट्स हो जाएंगे। मेल को डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं और फीमेल को डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल पार्ट्स में क्या हो जाएंगे? कैलिक्स और कोरोला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आधार पे, होल्स के आधार पे फ्लावर 2 तरह का होता है। सबसे पहले फ्लावर को हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर और दूसरे फ्लावर को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर चारों का चारों होल्स, देखो यहाँ पहला, सॉरी यहाँ देखो, एक होल्स कहाँ गया? कैलिक्स, दूसरा होल्स, तीसरा होल्स, चौथा होल्स, चारों होल्स अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जबकि अगर ऐसा हो कि कोई एक होल्स इसमें से गायब हो, उसको हम लोग, कोई एक इसेंशियल होल्स गायब हो, या तो एंड्रोशियम है तो गायनेशियम नहीं, और गायनेशियम है तो एंड्रोशियम नहीं,
जैसे यहाँ वाले फोटो पे ध्यान दोगे, यहाँ स्टामेन तो है लेकिन गायनीशियम नहीं है, यहाँ गायनीशियम तो है, कार्पेल तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा नहीं, यहाँ पे स्टामेन नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक एक एसेंशियल होल्स गायब है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे फ्लावर का पार्ट। एक फ्लावर को जब मैंने एलएस किया, एलएस करना मतलब लैटरल सेक्शन किया, तो हमने को इतनी सारी पार्ट्स देखने को मिली। उसमें ये स्टामेन जो है ये सिंगुलर है किसका, एंड्रोशियम का। स्टामेन जो है वो सिंगुलर है एंड्रोशियम का, जबकि कार्पेल जो ये सिंगुलर है गायनीशियम का। कैलिक्स का सिंगुलर सेपल्स है, और पेटल्स जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म है किसके, कोरोला के। तो दीज आर द प्लूरल्स एंड दीज आर द सिंगुलर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थैलेमस था, यही वो रिसेप्टेकल्स था जहां पे चारों का चारों बेड प्रेजेंट होगा। और ये पेडंकल, पेडंकल का काम क्या है, इट ज्वाइन फ्लावर टू ब्रांच या शूट, जो लिखना है वो लिख दो। थैलेमस का काम क्या था, ये रिसेप्टेकल्स की तरह एक्ट कर रहा था। कैलिक्स का काम, कोरोला का काम, ये सब आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी आगे देखते हैं। अब बात हम लोग फ्लावर सेक्स का करेंगे। अगर सबसे पहली बात कि फ्लावर सेक्स है क्या, तो गायनीशियम या स्टामेन और कार्पेल, स्टामेन और कार्पेल या एंड्रोशियम या गायनीशियम का प्रेजेंट एक फ्लावर में, हम क्या कह रहे हैं, एक फ्लावर में उसके प्रेजेंस और एब्सेंस को हम लोग टर्म कहते हैं किससे, फ्लोरल सेक्स से या फ्लावर सेक्स से। तो इस आधार पे फ्लावर दो तरह का होता है, एक परफेक्ट फ्लावर, दूसरा इम्परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर को दूसरा टर्म हम लोग कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और ऐसे फ्लावर जो होंगे ये हमेशा कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल है। बाय मतलब दो, बाय मतलब टू, और सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन, यानी जहां दोनों एसेंशियल होल प्रेजेंट हो। एक ऐसा फ्लावर, जैसा कि हम लोगों ने इस फ्लोरल डायग्राम में देखा है कि यहाँ पे मेल पार्ट भी है, यहाँ पे फीमेल पार्ट भी है। एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंस हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे परफेक्ट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे ही फ्लावर को और हम लोग क्या कहे थे, ऐसे ही फ्लावर को हम लोगों ने कंप्लीट फ्लावर भी कहा था। अगर एक पार्ट गायब हो तो उसको इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, ऐसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ये फ्लावर जब भी होगा तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। इम्परफेक्ट फ्लावर जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, सबसे पहले स्टामिनेट और दूसरा पिस्टिलेट। यहाँ वर्ड क्या है, स्टामिना, और यहाँ वर्ड क्या है, पिस्टिल। अगर एक फ्लावर में सिर्फ स्टामिना प्रेजेंट है, स्टामिन प्रेजेंट है, स्टामिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट हो, जैसा इस फ्लावर में हम लोग को देख रहे हैं, तो ये फ्लावर कैसा हो जाएगा, स्टामिनेट फ्लावर हो जाएंगे, स्टामिनेट इम्परफेक्ट फ्लावर। और अगर एक में सिर्फ और सिर्फ कार्पेल प्रेजेंट हो, स्टामिन का कोई बात ना हो, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसमें पिस्टिल तो प्रेजेंट है लेकिन स्टामिन प्रेजेंट नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे प्लांट का सेक्स। प्लांट के सेक्स के बारे में कहा जाता है, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ऑन द ऑफ डिफरेंट सेक्स इन अ इंडिविजुअल प्लांट। एक प्लांट में उस पे पाए जाने वाले फ्लावर के सेक्सों को मिलाकर कंप्लीटली क्या कहा जाता है, प्लांट सेक्स। तो हो सकता है प्लांट हर्माफ्रोडाइट हो। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब ऐसा प्लांट जिसका सारा का सारा फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, जैसा कि हम लोग फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, दिस इज योर फ्लोरल ब्रांच, जिसमें फ्लावर क्या है, दोनों सेक्स के प्रेजेंट है। एक बात ध्यान दोगे, यहाँ जो रेड कलर का नोटेशन दिख रहा है, दिस इज योर स्टामिना एंड दिस इज योर कार्पेल। इस पूरे डायग्राम में ये नोटेशन है। ये क्या है, ये स्टामिन है, और ये क्या है, ये कार्पेल है। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल वैसे प्लांट्स को कहेंगे जिस प्लांट के सारा का सारा फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर में।
दूसरा होता है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट वैसे प्लांट को कहेंगे जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं है। यहां देखो कार्पेल और स्टामेन एक ही फ्लावर में थे, लेकिन यहां कार्पेल स्टामेन एक ही प्लांट में हैं बट एक ही फ्लावर में नहीं है, अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट है। इसको क्या कहेंगे? मोनोशियस कहेंगे। दूसरा टर्म क्या है? डायोशियस। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट। जरा इस डायग्राम को देखना, यहाँ मेल प्लांट, यहाँ क्या है? ये मेल प्लांट है, मेल फ्लावर प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, इसमें फीमेल पार्ट है और दोनों अलग अलग प्लांट है। दिस इज डायोशियस। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट। मोनोशियस क्या था? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन अ सेम प्लांट। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन अ सेम प्लांट। हर्माफ्रोडाइट क्या था? ऑल द फ्लावर ऑफ प्लांट आर बाइसेक्सुअल। कोई दिक्कत नहीं, ये टर्मिनोलॉजी आपके एग्जामिनेशन में बार बार आएगी। व्हाट इज मोनोशियस, व्हाट इज डायोशियस। मोनोशियस का एग्जांपल कोकोनट, डायोशियस का एग्जांपल पपाया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट सेक्स में वो है पॉलीगैमस। पॉली मतलब मेनी, गैमस मतलब गैमीट्स, यानी ऐसे प्लांट जिसमें मेनी सेक्सेस प्रेजेंट हो। यानी यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे, यूनिसेक्सुअल में स्टामिनेट फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे और पिस्टिलेट फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंगो में, बनाना में। इस डायग्राम में देखो, इसमें बाइसेक्सुअल भी प्रेजेंट है, इसमें बाइसेक्सुअल भी प्रेजेंट है और यूनिसेक्सुअल भी प्रेजेंट है। देखो यहां क्या है? ये पिस्टिलेट फ्लावर है क्योंकि यहां पे सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है। ये क्या है? ये स्टामिनेट फ्लावर है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ स्टामिनेट प्रेजेंट है। और ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। और ये तीनों फ्लावर एक ही प्लांट में है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगैमस कहेंगे, जैसे कि मैंगो और बनाना इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग फ्लावर सिमेट्री देखते हैं। फ्लावर सिमेट्री तीन तरह का होता है। सबसे पहला सिमेट्री को हम लोग कहते हैं जाइगोमॉर्फ, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री वैसे फ्लावर को कहते हैं जिसके रेडियस से क्या है? जिसके रेडियस से मेनी सेक्शन हम जब भी काटें तो मेनी क्या कहते हैं? दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो। जैसा कि एक फ्लावर ये है, इमेजिन करो, इसके रेडियस से जब भी मैं सेक्शन काटूंगा, जैसे एक सेक्शन, एक हाफ, दो हाफ, एक सेक्शन और अगर मैं लेट सपोज काटूं, एक हाफ, दो हाफ। एक्टिनोमॉर्फिक वैसे फ्लावर को कहते हैं जिसके रेडियस से हम जितने बार भी सेक्शन काटे सेंटर के थ्रू वो उतने बार इक्वल हाफ दे दे। अगर मैं इसको देखूं, ये अगर एक फ्लावर है, सर्कुलर फ्लावर, इसको मैं इधर से भी काटूंगा तो दो हाफ हो जाएगा, ऐसे भी काटूं दो हाफ हो जाएगा, एलएस काटूं, टीएस काटूं, कैसे भी काटूं दो हाफ हो जाएंगे। दो हाफ, टू हाफ, डायगनली भी डाइसेक्ट करूं तो टू हाफ। वैसे फ्लावर को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। दूसरा है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वैसे फ्लावर को कहते हैं जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो? एक सिमेट्री हो। लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब कि उसी एक्सिस से अगर हम उसको काटेंगे तो टू इक्वल हाफ देगा, अगर उसके अलावा किसी और एक्सिस से, अगर किसी और प्लेन से उसको हम कट करने की कोशिश करेंगे तो वो इक्वली डाइसेक्ट नहीं होगा। थर्ड जो टाइप्स होता है सिमेट्री के आधार पे, उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्री, जिसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन प्रेजेंट नहीं होता है। उसको आप किसी भी प्लेन से कट कर दो वो इक्वल हाफ नहीं देगा, जैसे कि काना। तो अब तक अभी हम लोगों ने देखा होल्स ऑफ अ फ्लावर, जिसमें हम लोगों ने जाना नॉन इसेंशियल, इसेंशियल। नॉन इसेंशियल होल क्या था? कैलिक्स कोरोला। एसेंशियल होल्स क्या थे? एंड्रोशियम, गाइनेशियम। कंप्लीट फ्लावर क्या था? जिसमें कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम साथ साथ होगा। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या था? जिसमें से कोई एक पार्ट गायब हो जाए,
फ्लावर सेक्स जब हम लोगों ने पढ़ा उसमें पढ़ा बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें ओनली एक सेक्स प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल फिर दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा, एक को पिस्टिलेट कहा, दूसरे को स्टामिनेट कहा। अगर स्टामिन प्रेजेंट है उसको स्टामिनेट कहेंगे, अगर पिस्टिल या गाइनीशियम प्रेजेंट है उसको पिस्टिलेट कहेंगे। स्टामिनेट को हम लोगों ने मेल फ्लावर कहा, जबकि पिस्टिलेट को हम लोगों ने क्या कहा, फीमेल फ्लावर कहा। आगे हम लोगों ने प्लांट सेक्स पढ़ा। प्लांट सेक्स में सबसे पहला हम लोगों को मिला था हर्माफ्रोडाइट, ऐसा प्लांट जिसका सारा का सारा फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा मोनोशियस। मोनोशियस वैसे प्लांट के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया जिसके एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी प्रेजेंट हो और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट हो, दैट इज मोनोशियस। मोनो मतलब एक, शियस मतलब प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। ये कभी मत समझ लेना कि मोनोशियस जो है वो कैसे हो जाएंगे, डायशियस। मोनोशियस जो है वो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोनोशियस जो है वो प्लांट का सेक्स है और बाइसेक्सुअल जो है वो फ्लावर का सेक्स है। डायशियस में क्या पढ़े, जहां डाई मतलब टू, यानी ऐसा प्लांट जिसके दो प्लांट्स में, एक प्लांट मेरे ये थे, एक प्लांट मेरे ये थे, एक स्टामिनेट है, दूसरा पिस्टिलेट था, यानी ऐसा प्लांट जिसमें ओनली एक सेक्स प्रेजेंट हो उसको क्या कहे, डायोशियस कहे। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट, जैसे कि पपाया। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा पॉलीगैमस प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर एक ही साथ प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल में स्टामिनेट भी प्रेजेंट हो सकता है, पिस्टिलेट भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा फ्लावर सिमेट्री के बारे में, जहां हम लोगों ने पढ़ा एक्टिनोमॉर्फिक जिसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा जाइगोमॉर्फिक जिसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं, जिसके एक ही एक्सिस से फ्लावर क्या हो सकता है, इक्वल हाफ में कटेगा। एक्टिनोमॉर्फिक में जिसके मेनी एक्सिस हो सकते हैं फ्लावर को रेडियस के थ्रू कट करने के लिए इक्वल हाफ में। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा एसिमेट्री जिसमें किसी भी हाफ से अगर उसको हम कट करेंगे तो उसका इक्वल हाफ आना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि काना में होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम लोग आगे देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ होल्स के बारे में। हम लोग जाने हैं कि दो तरह का होल्स होता है, सबसे पहला रिप्रोडक्टिव होल्स था, दूसरा नॉन रिप्रोडक्टिव होल्स था। इस सब की बात में जान चुके थे। अब हम उसी का अरेंजमेंट देखेंगे। अगर देखो दोनों होल्स, अगर दो होल्स आपस में कैसे अरेंज रहता है उसी को अरेंजमेंट की बात करें। अगर दोनों होल्स साइक्लिक फॉर्म में रहे, साइक्लिक फॉर्म में रहे मतलब क्या, ऑल द फ्लोर पार्ट्स आर इन ए डिफरेंट होल। कैलिक्स का एक अलग होल्स हो, कोरोला का एक अलग सा पार्ट हो, होल्स हो, एंड्रोशियम का अलग होल्स हो, अलग होल किसका हो, सेपल्स का हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक। जैसा कि ब्रास्किया में दिखता है, मस्टर्ड में दिखता है, सोलेनम पोटैटो में दिखता है। ठीक है, दूसरा है एसाइक्लिक, स्पाइरल। अगर फ्लोरल पार्ट जो है, अगर होल्स जो है वो क्या हो, अरेंज हो स्पाइरली, किस चीज पे, फ्लेशी टोरस पे। फ्लेशी टोरस कहने का मतलब जो थैलमस का एलोंगेशन है वो यहाँ पे टोरस टर्म से रिप्रेजेंटेड है, वो फ्लेशी हो चुका है, उस पर स्पाइरली अरेंज हो, उस पर क्या हो, स्पाइरली अरेंज हो, क्या की चीज, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, तो उसको कहेंगे एसाइक्लिक होल्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं मंगोलिया में। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्पाइरोसाइक्लिक या हेमीसाइक्लिक। देखो यहाँ वर्ड्स पकड़ो, पहला वर्ड क्या है, स्पाइरो, यानी जहां स्पाइरल अरेंजमेंट भी हो और साथ ही साथ कैसा अरेंजमेंट हो, साइक्लिक अरेंजमेंट भी हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइरोसाइक्लिक या हेमीसाइक्लिक कहते हैं, जैसे कि निम्फिया फैमिली में देखने को मिलता है। निम्फिया लोटस की फैमिली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइक्लिक हो, सारा होल्स अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्या कहते हो, अरेंजमेंट में रहे, डिफरेंट होल्स में रहे, तो उसको हम लोग साइक्लिक कहेंगे। अगर स्पाइरली अरेंज हो टोरस पे तो उसको स्पाइरल कहेंगे। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट भी हो और स्पाइरल अरेंजमेंट भी हो तो उसको हम लोग स्पाइरोसाइक्लिक या हेमीसाइक्लिक कहते हैं। हेमी मतलब हाफ। ठीक है, अगला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है फ्लावर के अंदर वो है साइक्लिक, साइलिस। ये टाइप्स होते हैं। सबसे पहला यूनिसेरिएट, वर्ड क्या है यहाँ, यूनी। ये एक चीज जानो,
ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको आगे बहुत काम देंगे। फ्लावर टॉपिक को समझने के लिए ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको बार बार आएंगे, कभी यूनिसेरिएट आएंगे, कभी बाइसेरिएट्स आएंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे। तो वो सारे टर्म को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को आप लोग हमेशा अपने दिमाग में याद रखोगे विद द टर्म ऑफ सिंपल एग्जाम्पल्स। यूनिसेरिएट, अगर एसेसरी होल्स कैसे हो, एक ही, देखो यहाँ इट इज अ सिंगल होल ऑफ एसेसरी, मतलब क्या हुआ, एसेसरी होल जो है वो सिंगल लाइन में अरेंज हो, दैट इज यूनिसेरिएट। क्या है, यूनिसेरिएट है, एक ही में तुमको कैलिक्स कोरोला आपस में रह जाए, दैट इज यूनिसेरिएट। ये लेस कॉमन होता है। दूसरा बाइसेरिएट, बाई मतलब टू, अगर दो होल्स में एसेसरी होल्स क्या हो, विद द टू होल्स ऑफ एसेसरी फ्लोरल पार्ट। एसेसरी फ्लोरल पार्ट यहां कहने का मतलब कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला कितने होल्स में अरेंज हो, दो होल्स में अरेंज हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेरिएट। जैसे कि कॉमनली है हिबिस्कस में, हिबिस्कस के फूल में देखते होगे कि कैलिक्स नीचे ग्रीन कलर का अरेंज रहता है, ऊपर में रेड कलर का कोरोला अरेंज रहता है। जबकि यूनिसेरिएट्स में क्या था, कैलिक्स कोरोला दोनों फ्यूज होकर, दोनों मिलकर क्या करते थे, एक सिंगल होल्स में अरेंज होते थे। नेक्स्ट क्या है, मल्टीसेरिएट। मल्टीसेरिएट में वर्ड क्या है, मल्टी, जहां पे एसेसरी होल्स जो हैं वो दो से अधिक होल्स में अरेंज हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे मल्टीसेरिएट। जैसे कि क्राइसेंथेमम में हम लोग देखते हैं, जहाँ पे पेटल्स का नंबर जो होता है, पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो मेनी होल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डाइक्लाइमेडस फ्लावर। डाइक्लाइमेडस फ्लावर में क्या होता है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आउटर में कैलिक्स होगा और इनर में कोरोला होगा। पहले बाहर की तरफ कैलिक्स का पार्ट होंगे और कोरोला में होगा। बाइसेरिएट्स में क्या था, बाइसेरिएट्स में दो होल्स ऑफ एसेसरी हो सकते थे, दो होल्स में हो सकता था कैलिक्स हो और कोरोला हो, या दोनों कोरोला हो या दोनों कैलिक्स का पार्ट हो। लेकिन डाइक्लाइमेडी में क्या था, आउटर जो होंगे वो कैलिक्स का पार्ट होगा और इनर जो होगा कोरोला का पार्ट होगा। तो आप कह सकते हो जितना डाइक्लाइमेडस फ्लावर होता है वो बाइसेरिएट होता है, जबकि जितना बाइसेरिएट फ्लावर होता है वो डाइक्लाइमेडस नहीं होता है। ठीक है, दिक्कत नहीं है मेरी बात समझने में। नेक्स्ट है होमोक्लाइमेडस। होमोक्लाइमेडस में क्या है, पेरियंथ अनडिफरेंशिएटेड होंगे, यानी होमो मतलब सेम, एक, अगर कैलिक्स कोरोला आपस में फ्यूज होकर टेपल्स का फॉर्मेशन करे। टेपल्स क्या है, ये पेरियंथ का सिंगुलर टर्म है। अगर कैलिक्स कोरोला आपस में फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे पेरियंथ, और पेरियंथ का सिंगुलर क्या है, टेपल। तो अगर ऐसा फ्लावर हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे होमोक्लाइमेडी, जैसा कि मोनोकॉट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्लाइमेडस। एक्लाइमेडस वैसे फ्लावर को कहते हैं जहां पे पेरियंथ जो है वो एब्सेंट होगा। पेरियंथ एब्सेंट होगा तो हो सकता है कि फ्लावर में पेटल ना प्रेजेंट हो। अगर पेटल प्रेजेंट नहीं है तो वैसे फ्लावर को कहेंगे ए मतलब नहीं, पेटलस, पेटल का जहां एब्सेंस हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, ए पेटलस फ्लावर कहेंगे। अगर सेपल्स एब्सेंट हो यानी कैलिक्स एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे ए सेपलस फ्लावर। क्या कहेंगे, अगर कैलिक्स एब्सेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे ए सेपलस फ्लावर। तो समझ में आया क्या है यूनिसेरिएट, बाइसेरिएट। यूनिसेरिएट जहां पे एसेसरी होल्स एक होल में अरेंज हो, एसेसरी होल्स कहने का मतलब कैलिक्स कोरोला एक ही होल्स में अरेंज हो, दैट इज यूनिसेरिएट। बाइसेरिएट जहां पे दो होल्स प्रेजेंट हो एसेसरी के, हो सकता है दो कैलिक्स का प्रेजेंट हो सकता है दो कोरोला का प्रेजेंट हो सकता है एक कैलिक्स और एक कोरोला का प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़े मल्टीसेरिएट, जहां पे एसेसरी होल की नंबर क्या हो, दो से अधिक हो सकता है एक कैलिक्स हो और तीन कोरोला का रीजन हो। क्राइसेंथेमम जिसके एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद डाइक्लाइमेडस पढ़ा। डाइक्लाइमेडस में हम लोगों ने पढ़ा कि आउटर जो रीजन होगा वो कैलिक्स के बने हुए होंगे, इनर रीजन किस चीज के बने होंगे, कोरोला के बने हुए होंगे। उसी तरह होमोक्लाइमेडी में पढ़े जहां पे कैलिक्स कोरोला दोनों फ्यूज होके पेरियंथ बना दे, जिसका सिंगुलर टेपल्स होता है जैसे कि मोनोकॉट में, तो ऐसे फ्लावर को होमोक्लाइमेडी कहते हैं। और जहां पे पेरियंथ एब्सेंट हो उसको ए क्लाइमेडी
ए क्लाइमेटस फ्लावर कहते हैं। अगर फ्लावर में पेटल एब्सेंट हो तो उसको ए पेटलस कहेंगे। अगर फ्लावर में सेपल्स एब्सेंट हो, सेपल्स कहने का मतलब कैलिक्स एब्सेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए सेपलस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेरोसिटी के बारे में। मेरोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि फ्लोरल पार्ट, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट पर होल्स इज कॉल्ड एज मेरोसिटी। एक होल में कितना फ्लोरल पार्ट अरेंज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेरोसिटी कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आपके एनसीईआरटी बुक्स में यूज किए गए हैं, लेकिन मेरोसिटी टर्म को यूज नहीं किया गया। तो मेरोसिटी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है जिसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट पर होल्स। तो उसमें सबसे पहले आता है पेरियंथ मेरोसिटी के बारे में, जहां पे पेरियंथ कहाँ हो, होल्स में हो। यहाँ पे हम बात वैसे फ्लावर की कर रहे हैं जहाँ पे फ्यूजन ना होगा। यहाँ पे क्या है, पेरियंथ मेरोसिटी, तो मतलब नंबर ऑफ पेरियंथ पर होल्स, एक होल्स में कितना पेरियंथ है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मेरोसिटी में आइसोमेरस फ्लावर। आइसो मतलब सेम, अगर 5 कैलिक्स है तो 5 पेटल हो, अगर 3 कैलिक्स है तो 3 पेटल हो। सेम सेम है ना, है ना, सेम सेम। तो ऐसे ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे आइसोमेरस फ्लावर। आइसो मतलब सेम, और मेरस वर्ड कहां से आया, मेरोसिटी से आया, यानी सेम नंबर ऑफ कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट इन अ फ्लावर इज नोन एज आइसोमेरस फ्लावर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एन आइसोमेरस फ्लावर। एन मतलब नहीं, एन मतलब नहीं, डिफरेंट, जहां पे, और आइसो मतलब सेम, जहां पे आइसोमेरिज्म शो न करे, जहां पे आइसोमेरस शो न करे। इसका मतलब हो सकता है कि अगर 5 कैलिक्स है तो 4 ही कोरोला हो, या हो सकता है कि 4 कोरोला है तो 5 कैलिक्स हो, डिफरेंस हो जहां, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे एन आइसोमेरस। जैसा कि एनोना में अगर सेम हुआ 5 कैलिक्स 5 कोरोला, या उसके मल्टीपल में हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोमेरस, जैसे कि हिबिस्कस में है, अड़हुल के फूल में है। और अगर डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है कैलिक्स कोरोला के नंबर में, तो उसको हम लोग कहेंगे एन आइसोमेरस, जैसे कि एनोना में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइमेरस। अगर फ्लावर का होल्स जो है वो 2 या 2 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे बाइमेरस फ्लावर, जैसे कि एक्सोरा में है। अगला है ट्राइमेरस। क्या है, ट्राई, ट्राई मतलब 3। अगर 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट है तो उसको ट्राइमेरस कहेंगे, या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो, या 3 प्रेजेंट हो, 3 नंबर में, 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, 3 एंड्रोशियम, 3 गायनेशियम, या 3 पेरियंथ, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्राइमेरस। ये एग्जाम्पल होता है मोनोकॉट का। ये याद रखेंगे आप लोग कि मोनोकॉट में कैसा फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर। मोनोकॉट में कैसा फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर। अगला है टेट्रामेरस फ्लावर। अगर 4 के मल्टीपल में या 4 फ्लोरल पार्ट हो एक फ्लावर में, फ्लोरल पार्ट नहीं, 4 नंबर में प्रेजेंट हो फ्लोरल पार्ट, 4 कैलिक्स, यहां पे क्या होंगे, 4 कैलिक्स, 4 कोरोला, 4 एंड्रोशियम, 4 गायनीशियम, तो इसको हम लोग कहेंगे टेट्रामेरस। अगर 5 के, पेंटा मतलब 5, अगर 5 के मल्टीपल में या 5 नंबर में प्रेजेंट हो फ्लोरल पार्ट पर होल्स, तो उसको हम लोग कहेंगे पेंटामेरस, जैसे कि डाइकॉट या हिबिस्कस में हम लोगों ने देखा। तो मेरोसिटी पढ़े, मेरोसिटी क्या था, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट पर होल्स। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट पर होल्स इज नोन एज मेरोसिटी। पेरियंथ मेरोसिटी क्या था, नंबर ऑफ पेरियंथ पर नंबर ऑफ पेरियंथ पर होल्स इज नोन एज पेरियंथ मेरोसिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा आइसोमेरस, जहां कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा, उसको आइसोमेरस कहेंगे। जहां कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम का नंबर इक्वल नहीं होगा, उसको एन आइसोगैमस कहेंगे। फिर पढ़ा बाइमेरस, जहां कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम 2 के मल्टीपल में हो या 2 हो, तो उसको हम लोगों ने कहा बाइमेरस। अगर 3 के मल्टीपल में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम हो, उसको ट्राइमेरस कहे। फिर हम लोगों ने पढ़ा टेट्रामेरस, जहां 4 के मल्टीपल में या 4 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनीशियम प्रेजेंट हो, जैसे कि मस्टर्ड फैमिली में, ब्रासिकेसी फैमिली में, तो उसको हम लोगों ने टेट्रामेरस कहा। अगर 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट हो,
अगर 5 के मल्टीपल में कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गार्निशियम प्रेजेंट हो, जैसे कि बेसिकली डाइकॉट्स में देखने को मिलता है एक्सेप्ट ब्रासिकेसी, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? पेंटामेरस कहा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्रैक्ट के बारे में। क्या देखेंगे? ब्रैक्ट के बारे में। ब्रैक्ट क्या था? ब्रैक्ट जो है रिड्यूस लीफ फाउंड कहाँ? बेस ऑफ द पेडिसल। तुम लोग देखे होगे बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स को जिसके कैलिक्स के नीचे पेडिसल्स के पास भी कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैक्ट होते कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है BR से। ये रिप्रेजेंटेशन आप हमेशा लिखेंगे। ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? BR से करते हैं। क्यों ये प्रेजेंटेशन हम कह रहे हैं आपको बार बार लिखने? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन का यूज हम लोग करेंगे आगे जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम सीखेंगे। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसको ब्रैक्टेट कहेंगे, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है, सिंपल बात, तो उसको कहेंगे ई ब्रैक्टेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं EBR से। किससे? EBR से, ई ब्रैक्टेट को। ठीक है, याद होगा अगर ब्रैक्ट जो है वो पूरा का पूरा एक होल्स बनाते था तो उसको इन्वॉक्यूल कहते थे, जैसे सनफ्लावर में था। इन्फ्लोरेसेंस के लेक्चर में हम लोग इस चीज को डिस्कस किए थे। अगर ब्रैक्ट फ्लैशी है, बड़ा है और पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर दे, मकई खाए होगे तुम लोग, मकई में हरा हरा जो ऊपर में होता है पार्ट होता है ना, जो पूरे के पूरे मकई को कवर किए रहता है, वो क्या है? उसका ब्रैक्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फैथी कहते हैं। जो कैसा होता है? लार्ज है, फ्लेसी है, और पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस को क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ये भी हम लोग डिस्कशन किए थे इन्फ्लोरेसेंस में। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि अगर ब्रैक्ट जो है वो कलरफुल हो और पेटल से भी बड़ा हो, कैसा हो? कलरफुल हो और पेटल से बड़ा हो, यानी साइज ग्रेटर देन द फ्लावर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्योलेट ब्रैक्ट। क्या वर्ड है? पेट्योलेट ब्रैक्ट, यानी ऐसा ब्रैक्ट जो पेट्योल जैसा दिखने में हो, कलरफुल हो, जैसे कि बॉगनविलिया में हम लोगों ने इस चीज को देखा है। और अगर ब्रैक्ट स्केली है, ड्राई है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूम्यूल्स, जैसे कि वीट में हम लोगों ने देखा है। ये भी हम लोग इन्फ्लोरेसेंस में देख रखे हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं ब्रैक्ट क्या है? रिड्यूस लीफ है जो फ्लावर के पेडिसल्स में पाए जाते हैं। इसको रिप्रेजेंट BR से करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन यहीं से हम लोग सीखते चलेंगे, क्योंकि आगे जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे या इसको जानेंगे क्या होता है, तब ये सब काम आएगा। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसको ब्रैक्टेट कहेंगे, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है तो उसको ई ब्रैक्टेट कहेंगे। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है ये हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस में चर्चा कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले होल्स पे, जिसका नाम है कैलिक्स। कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट होल है, आउटर मोस्ट होल है। प्लस इसका काम क्या है? बर्ड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रीन, मेनली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कभी कभार कैलिक्स और भी कलर के रिपोर्टेड हैं। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल्स कहते हैं। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड है के फॉर कैलिक्स। ठीक है, अब देखो, अब कैलिक्स के टाइप्स पढ़ना है, लेकिन टाइप्स जो है वो किसी ना किसी आधार पे बनेगा। तो सबसे पहला हम लोग रखे हैं क्राइटेरिया, वो है फ्यूजन। अगर कैलिक्स कैसे हो? आपस में फ्यूज हो। गैमो वर्ड है, गैमो मतलब फ्यूजन, गैमिट से वर्ड आया है गैमो, जहां गैमिट में क्या होता है? दो गैमिट का फ्यूजन होता है, यानी ऐसा कोई भी चीज जहां फ्यूजन हो उसको हम गैमो कह सकते हैं। गैमो मतलब फ्यूजन। और सेप्लस में सेपल वर्ड है, सेपल किसको कहते हैं? कैलिक्स को। तो कहेंगे ऐसा कैलिक्स जो फ्यूज हो उसको हम लोग कहेंगे गैमोसेप्लस, जैसे कि हिबिस्कस अड़हुल में दिखने को मिलता है। रुकिए ना। दूसरा होता है पॉलीसेप्लस। पॉली मतलब मेनी, और मैनी कब रहेगा? जब सारा के सारा फ्री रहेगा। सेपल्स मतलब कैलिक्स, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें मेनी कैलिक्स प्रेजेंट हो, यानी सारा कैलिक्स आपस में क्या हो? फ्री हो, यूनाइटेड नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेप्लस। जैसे ब्रास्किया में या ब्रास्केसी फैमिली में, ब्रास्किया मतलब मस्टर्ड, इसी में आता है रेडिस, और भी सारे एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखोगे, जहां पे क्या है? मेनी है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। अगर मान लो 5 है तो K5,
अगर 3 है तो K3, अगर 4 है तो K4। लेकिन गैमोसेप्लस में क्या है, फ्यूजन है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा K, ब्रैकेट में लिखोगे नंबर, ये रिप्रेजेंट करेगा गैमोसेप्लस को और ये रिप्रेजेंट करेगा पॉलीसेप्लस को। क्लियर है मेरी बात? अगर K4, ठीक है। चलो अगला जो हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे वो ड्यूरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है काउडस कैलिक्स, जो फ्लावर के अर्ली डेवलपमेंट में ही अपना कैलिक्स को क्या कर दे, लूज कर दे। जैसे कि पेपरवा, पेपर जो होता है ये यहां कट कर देना है। काउडस कैलिक्स जो है, काउडस कैलिक्स जो है ऐसे कैलिक्स को कहते हैं जो फ्लावर के अर्ली स्टेज, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में ही फॉल कर जाए। जैसे कि पेपरवेसी फैमिली में होता है। पेपरवेसी फैमिली ऑप्मिमम इसका एग्जाम्पल है, अफीम जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। दूसरा जो कैलिक्स है उस कैलिक्स का नाम है डेसिडियस कैलिक्स। जो कैलिक्स, ऐसे कैलिक्स जो फ्लावर के ओपनिंग होने के बाद फॉल आउट हो जाए, जैसे कि नीलंबो में होते हैं, इसको हम लोग कहेंगे डेसिडियस कैलिक्स। तीसरा जो होता है वो है पर्सिस्टेंट कैलिक्स। वर्ड है पर्सिस्टेंट कैलिक्स। ये कैलिक्स पर्सिस्ट करेगा फ्लावर से लेके फ्रूट तक में, और ये कैलिक्स जो है कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कहाँ? फ्रूट के बेस में। ब्रिंजल, चिली, सोलानेसी फैमिली का ये कैरेक्टर है, जहां पे क्या होता है, जो कैलिक्स होता है वो पर्सिस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आया है कि पर्सिस्टेंट कैलिक्स किसका कैरेक्टर है, तो वो सोलानेसी का है। ब्रिंजल, चिली, देखते हो बैगन में ऊपर में हरा रंग का डंठल होता है, वो उसका क्या है, कैलिक्स है, वो पर्सिस्टेंट कैलिक्स है। दूसरा है एक्रिसेंट कैलिक्स, ऐसा कैलिक्स जो फ्रूट को कंप्लीटली क्लोज कर ले ड्राई स्टेट में भी रहने के लिए, तो वैसे कैलिक्स को हम लोग कहते हैं एक्रिडेंट कैलिक्स। जैसे कि फाइलेसी, अभी सरस्वती पूजा कुछ समय पहले थी, उस समय एक फल आता है, हम लोगों ने यूज किया था मक्को, जो बिहार का कॉमन टर्म है। वह क्या था, वहाँ कैलिक्स जो है वो कंप्लीटली फ्रूट को क्या क्या रखा था, इनक्लोज कर रखा था। वैसे कैलिक्स को हम लोग कहेंगे एक्रिसेंट कैलिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे होल्स के तरफ चलते हैं। वो होल्स है कोरोला। कोरोला जब भी होगा ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि कोरोला जो है वो कलर्ड पार्ट है। इसका अट्रैक्टिव होने के पीछे ये रीजन है कि ये पॉलिनेटर को क्या करे, अट्रैक्ट करे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ये यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं। यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल। जैसे यहाँ फ्यूजन पढ़े वैसे अब यहाँ भी फ्यूजन पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड क्या है, पॉली मतलब मैनी, पेटल मतलब कोरोला, यानी ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारा कोरोला प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे पॉलीपेटलस फ्लावर। इसको रिप्रेजेंट हम लोग कहेंगे सी से, C4, C5, C3, ठीक है। और यहाँ क्या था, गैमो, गैमो मतलब फ्यूज। पेटल, अगर पेटल कैसा हो, फ्यूज हो, तो ऐसे कोरोला को हम लोग कहेंगे गैमोपेटलस कोरोला, सॉरी ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे गैमोपेटलस फ्लावर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अंडर ब्रैकेट, जैसे हम लोग वहाँ रिप्रेजेंट किए थे, C4, C5, C3। पॉलीपेटलस का एग्जाम्पल अड़हुल में देखोगे, अड़हुल के जो पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्री होते हैं, लेकिन धतूरा का फूल में देखोगे उसके पेटल्स जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। अड़हुल का कैसा था पेटल, फ्री था, और धतूरा का कैसा था, फ्यूज था। अगर फ्री पेटल्स है तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज पेटल है तो उसको क्या कहेंगे, गैमोपेटलस, ठीक है। कोरोला के बहुत सारे शेप्स होते हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रूसिफर फॉर्म। क्रूसिफर फॉर्म में कितने कोरोला होंगे, 4 कोरोला होंगे, और ये चारों कोरोला आपस में क्रॉस लाइक कनेक्शन बनाएंगे। यानी एक क्रॉस बना लो और इसको चारों कोरोला से ऐसे करके जोड़ लो, तो ये जो फ्लावर बने, ये जो फ्लावर का पेटल्स का अरेंजमेंट होगा, इसी को हम लोग कहेंगे क्रूसिफॉर्म पेटल्स, ठीक है। ये जब भी होगा क्रूसिफेरेसी फैमिली में होगा, जैसे कि ब्रासिका, मस्टर्ड में, ठीक। नेक्स्ट है कैरोफाइलस, जहाँ पे पांचों के पांचों पेटल्स में लंबे क्लॉ होंगे। क्लॉ मतलब उसके क्या कहते हो, पोस्टीरियर पार्ट जो होंगे वो लॉन्ग होंगे और आपस में एक दूसरे से राइट एंगल फॉर्म करेंगे।
तीसरा है रोजियस पेटल्स, यानी ऐसा पेटल्स जो रोज लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, जैसे कि रोज में, उसको हम लोग कहेंगे रोजियस पेटल्स। अगला है पेपिलोनियस, अगला है पेपिलोनेसी पेटल्स। ये पेटल्स आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो कोरोला होता है वो 3 तरह का होता है, यहाँ जो पेटल्स होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक बड़ा होता है जो पोस्टीरियरली क्या होते हैं, पोस्टीरियरली हमारे फ्लावर्स में होते हैं, उसका हम लोग कहते हैं विक्सलियम। उसको क्या कहते हैं, वैक्सीलियम। उसके बाद 2 लैटरल साइड में होते हैं जो उससे थोड़े छोटे होते हैं, उसको विंग्स कहा जाता है या एली कहा जाता है। और सबसे पीछे एंटीरियर साइड में 2 सिम्पेटलस पेटल्स होते हैं, जिसको हम लोग कील कहते हैं। यही कील जो है, ये कैरेक्टर्स पूछा था कि कील किसका कैरेक्टर्स है, तो कील किसका कैरेक्टर है, पेपिलोनेसी पेटल्स का, पेपिलोनेसी कोरोला का। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल पल्स फैमिली हो जाएंगे। पल्स फैमिली कहने का मतलब वो सारे पल्स है जो इसमें आते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि जैसे कि हम लोग चना कह सकते हो, राहर कह सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके और भी टाइप्स ऑफ, इस कोरोला के और भी शेप्स के आधार पे टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। हम लोग कोरोला का पेपिलोनेसी टाइप्स तक देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहला क्या देखेंगे, ट्यूबुलर कोरोला, यानी ऐसा कोरोला का स्ट्रक्चर जो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करे, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, वैसे कोरोला को हम लोग कहेंगे ट्यूबुलर कोरोला, जैसे कि डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। दूसरा है कैम्पेनेट कोरोला, जहां पे कोरोला किस शेप का होगा, बेल शेप का होगा, जैसे कि फाइलेसी में। नेक्स्ट क्या है, इनफिनिबल, जहां पे कोरोला फनल शेप का हो। ठीक है, फनल शेप आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे फनल्स के बारे में। ठीक है, जहां कोरोला किस शेप का हो, फनल शेप का हो, जैसा कि धतुरा में। रोटेट टाइप्स में जहां कोरोला व्हील जैसा हो, व्हील मतलब गोल हो, वैसे कोरोला को हम लोग रोटेट कहेंगे, जैसे कि ब्रिंजल में। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकुलेट टाइप, जहां पे कोरोला कैसा हो, अर्न शेप का हो, जैसे कि ब्रायोफाइलम में। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे बाइलेबिएट टाइप, जहां पे कोरोला, बाई मतलब 2, लेबी वर्ड मतलब होता है लिप्स। लेबी वर्ड मतलब क्या होता है, लिप्स। तो कोरोला में कितने कोरोला कैसे हो, जहां पे 2 लिप्स हो। 2 लिप्स करने का मतलब अगर ये एक कोरोला का स्ट्रक्चर है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ऐसे कोरोला को क्या कहेंगे, बाइलेबिएट, 1-2 लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सोनेट टाइप्स, जहां पे कोरोला में 2 लिप्स तो होगा, लेकिन अपर जो है आर्च्ड का मतलब धनुष जैसा हो, और लोअर जो है वो प्रोट्रूडिंग इनटू द कोरोला थ्रोट, यानी एक जो है एक बाहर की ओर, एक जो ये है ये बाहर की तरफ शो करे, और ये जो है ये अंदर की तरफ क्या हो, झुका हुआ हो। ऐसे को हम लोग कहेंगे पर्सोनेट टाइप्स ऑफ कोरोला। नेक्स्ट टाइप जो है वो लिंग्वेट टाइप है, जहां पे कोरोला ट्यूबुलर होंगे और स्टैप शेपेड लिम्प उसमें एक ही होगा, जैसे कि रे फ्लोरेट ऑफ हेलियंथस। हेलियंथस का कॉमन नाम सनफ्लावर है। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं यहीं पे एक सिर्फ पूछता है, और ये भी क्वेश्चन में कील, विंग, वैक्सीलिडियम ही पूछते हैं। ये सारे टाइप्स, इसके डिस्कशन के लिए मुझे सारे टाइप्स डिस्कस करने पड़े। ठीक है, अब तक हम लोगों ने कैलिक्स कोरोला के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिए, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ कैलिक्स कोरोला आपस में यूनाइटेड हो उसको हम लोग पेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोगों के लिए क्या आया है, पेरियंथ। तो अनडिफरेंशिएटेड कैलिक्स कोरोला इन अ फ्लावर इज नोन एज पेरियंथ। इसके यूनिट को क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। अगर सारा टेपल आपस में क्या हो, फ्री हो, तो उसको कहेंगे एपोटेपलस, जैसे कि एलियम सटाइवम में, यानी कि लहसुन में, गार्लिक में होता है। अगर फ्यूज हो सारे टेपल्स, उसको कहेंगे सिनटेपलस, जैसे कि ऑनियन में होता है। नेक्स्ट है लॉडिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पिछले लेक्चर इन्फ्लोरेसेंस में किया था, जहाँ पे रिड्यूस स्केल लाइक पेरियंथ हो, जैसे कि पोएसी के मेंबर में। पोएसी के मेंबर्स कहने का मतलब जहाँ ऐसे कि व्हीट में, पैडी में, ये सारे में क्या प्रेजेंस होंगे, लॉडिक्यूल्स प्रेजेंस होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स,
आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर के मेनी टर्म्स को डिस्कस किया, कैलिक्स के डिस्कशन की, कोरोला का डिस्कशन किया, पेरेंट का डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात आपसे करेंगे एस्टिवेशन के बारे में, स्टामेंस के बारे में, गाइनीशियम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।